पैदल चलना डेली लाइफ का एक सामान्य सा कार्य है, लेकिन इसे दैनिक जीवन में एक व्यायाम का स्थान दिया जा सकता है। विशेष रूप से बुजुर्ग, बीमार या शारीरिक रूप से भारी व्यायाम ना कर पाने की स्थिति में व्यक्ति के लिए यह बिना खर्च की एक उपयोगी क्रिया है। यह एक सरल प्रक्रिया है जिसमें अपना भार ही व्यायाम का माध्यम बनता है। इसे यदि दिन में आधा घंटा भी नियमित रूप से कर लिया जाए तो इसके लाभ अनेक हैं, जो व्यक्ति के तन से लेकर मन तक को स्वस्थ एवं निरोग रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामान्यतया हम इसके प्रति लापरवाह पाए जाते हैं व इसके लाभों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं, जबकि यह तन मन के लिए तमाम फायदे हमें देता है। चलते रहने से सीधे हमारे अंग प्रत्यंगों की, विशेषकर पैरों की मांसपेशियां व हड्डियां मजबूत होती हैं व घुटनों का व्यायाम होता है। इसके साथ हमारा रक्त संचार गतिशील होता है तथा हृदय व फेफड़े सशक्त बनते हैं। मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित रोग, डायबिटीज, मेमोरी लॉस एवं मोटापे जैसे रोगों में प्रत्यक्ष लाभ होता है। सैर को व्यायाम के रूप में कभी भी व किसी भी समय शुमार किया जा सकता है। हालांकि प्रातः काल का भ्रमण सबसे अधिक लाभदायक रहता है। उस समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी चढ़ी होती है, वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। लेकिन टहलने के प्रयोग को दिन के किसी भी खाली समय में आजमाया जा सकता है। इसके लिए आधा घंटा पर्याप्त माना जा सकता है। यदि एक साथ इतना समय नहीं प्राप्त हो पाए तो इसे 10-10 मिनट के 3 टुकड़ों में भी बांटा जा सकता है। यदि बाहर टहलने की स्थिति ना हो तो घर की छत, आंगन या बरामदे में भी अपने कदमों के नाप के हिसाब से या मिनटों के हिसाब से इसे पूरा किया जा सकता है। नियमित व निर्धारित समय पर टहलने के साथ हम इसे विभिन्न रूपों में अपनी दिनचर्या का अंग बना सकते हैं। यदि घर कई मंजिल ऊंचा हो तो लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करते हुए व्यायाम का लाभ ले सकते हैं। सार्वजनिक वाहन में यात्रा करते समय निर्धारित बस स्टॉप से पहले स्टेशन पर उतरकर कुछ दूर पैदल चल सकते हैं। कैंपस में वाहन के बजाय पैदल टहलते हुए आ सकते हैं। घर के पास के गली, मोहल्ले व दुकानों तक पैदल जा सकते हैं। पालतू कुत्ते को टहलाते समय पैदल चलने की आवश्यकता भी पूरी की जा सकती है। धीरे धीरे चलने से या सामान्य गति में टहलने पर इसके सामान्य लाभ मिलते हैं, लेकिन यदि इसके माध्यम से शरीर का भार कम करना हो या अतिरिक्त स्टेमिना विकसित करना हो तो इसकी आवृत्ति एवं गति को बढ़ाया जा सकता है। समय की अवधि आधा घंटा से अधिक कर सकते हैं। गति इतनी कर सकते हैं कि सांस तेज होने लगे व पसीना छूटने लगे। टहलने को और कसरती बनाने के लिए कुछ अनुपात में इसे कठिन कर सकते हैं। समतल के बजाय खड़ी ढलान या पहाड़ी पर पैदल चलने का अभ्यास किया जा सकता है। पीठ में या हाथ में वजन लेकर पैदल चला जा सकता है। चलने की गति या चलने की दूरी को बढ़ा सकते हैं या अपनी क्षमता के अनुरूप अधिक समय तक टहलने का अभ्यास भी हम कर सकते हैं। टहलने का पूरा लाभ लेने के लिए इससे जुड़ी कुछ सावधानियों को भी बरतने की आवश्यकता है। टहलने से पहले कुछ बार में आप कसरतें अवश्य करें, जैसे शरीर के अंगों का स्ट्रेचिंग करना, धीरे धीरे टहलने की गति को बढ़ाना। इसी तरह टहलने के बाद शरीर को शिथिल भी अवश्य करें, जिसमें शवासन से लेकर ध्यान के प्रयोग किए जा सकते हैं। टहलने के लिए जूतों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जूते आरामदायक व सही पकड़ के हों तो टहलने का अनुभव अधिक सुखद व आरामदायक रहता है। साथ ही मौसम के हिसाब से कपड़ों का चयन भी किया जा सकता है। टहलने का मार्ग यदि स्वच्छ, निर्मल एवं प्राकृतिक वातावरण से होकर गुजरता हो तो सैर की गुणवत्ता बढ़ जाती है। राह के सुंदर प्राकृतिक दृश्य नेत्रों को सुकून देते हैं, चित्त में प्रसन्नता का भाव जगाते हैं। निर्मल हवा में हर श्वास के साथ प्राण शक्ति के संवर्धन का भाव सुदृढ़ होता है। लयबद्ध श्वास के साथ टहलते हुए प्रकृति के साथ एकात्मकता का भाव सैर को एक आध्यात्मिक अनुभव बना देता है। सुबह, दोपहर एवं शाम को एक ही मार्ग पर भिन्न भिन्न अनुभव देता है। इसी तरह अलग अलग ऋतुओं में एक ही राह भिन्न भिन्न अनुभव का माध्यम बन सकती है। इस तरह टहलने को एक स्वास्थ्यवर्धक व्यायाम के रूप में अपनाया जा सकता है, जिसके फायदे अनेक हैं व यह बिना किसी खर्च का व्यायाम है। इसको हम जितना जल्दी जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं उतना ही उत्तम होगा। बच्चे, बुजुर्ग व शारीरिक रूप से भारी कसरत न कर पाने वालों के लिए यह विशेष रूप से अपनाए जाने योग्य है।